पीछे कौन सरकार, पीछे कौन सरकार? आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार। हम तो स्कीमें भी लेके आए। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। पिछली बार 100 बच्चों में से 5 बच्चे जा पाए, आप ही की सरकार में। आप नहीं झूठे आंकड़े। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में मेरा सबसे कहना है, नॉट फॉर सूटेबल पे बाहर कर देते हो आप लोग। तो भाई पहले उनको तो पूर्ति कर दो, वहां तो पूर्ति कर दो, पहले उनको तो अधिकार दे दो। वही अधिकार नहीं दे पा रहे। इनका पूरा नियम क्या है? फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और राज किया था। आज इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, इस देश की केंद्र सरकार, इस देश के बहुजनों को आपस में लड़ाकर, दलितों को लड़ाकर फूट डाल राज करना चाहती है। लेकिन जैसे लोग सोचते हैं कि बाबा साहब कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मैं अमित शाह को बताना चाहता हूँ, आप जिसको मैसेज देना दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह, तुम बाबा साहब अम्बेडकर पैर के जूती के बराबर भी नहीं हो। काम करेंगे, साबित करने का काम करेंगे और जल्द ही पूरी कोशिश है कि 2026 जब स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा 1 जनवरी को, उससे पहले हम उसको कुंडली में साबित करने का काम करें। आपको नहीं लगता बहुजनों को शौर्य स्तंभ की जरूरत नहीं है? बहुजनों को जरूरत है स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की और बेहतर सामाजिक जीवन की। निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी लड़ाई को लड़ने का काम किया कि बहुजन के बच्चों को, दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और उसी को लेकर आज हमारी सरकार जो दिल्ली के अंदर चल रही है, वो सरकार हमारे बच्चों के अच्छे स्कूल प्रोवाइड करा रही है। आज दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका इतना बेहतर विकास होने का काम हुआ है। आज हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने निकोंडी के स्कूल में गया था, जिसमें 4 बच्चे दलित थे जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। अलग अलग स्कूल का अलग अलग डेटा है, ऐसे सैकड़ों बच्चे हमारे आज डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। सरकार ऐसी योजना लाकर उनको लाने का काम करती है। अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि विदेश में शिक्षा लेने के लिए भी अगर हमारे बच्चे जाना चाहते हैं तो उनको भी, दलित समाज के बच्चों को वहां पर पूरा का पूरा निःशुल्क रूप में सरकार वहां भेजने का काम करेगी, उनका सब कुछ खर्चा उठाने का काम करेगी। तो ये शिक्षा में जो बदलाव अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। उसके बावजूद सरकार आपकी हमेशा निशानों पर रहती है, अपवाद बनी रहती है। मुख्यमंत्री तक जेल में थे आपके। देखिए, ये तो राजनीति है और चलती रहती है। कुछ लोग इस देश में, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया, वोट के अधिकार सरकार बनती है, उस सरकार को तोड़कर पीछे दरवाजे सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे आरक्षण को पीछे दरवाजे खत्म करना चाहते हैं, ऐसे सरकारों को तोड़ के पीछे दरवाजे सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार चुनी हुई सरकार के माध्यम से, उनके संविधान की बदौलत अरविंद केजरीवाल जो पूरी सरकार आज बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी। संघर्ष लंबा था, संघर्ष जीवन का लंबा होता है, लेकिन लंबे संघर्ष के बावजूद भी ईमानदारी सर्टिफिकेट मिला और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर है और दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए, दलित समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आरक्षण पर 2 समुदाय अनुसूचित जाति के आमने सामने हो गए, आप किसकी तरफ है? देखिए, मैं किसी एक के तरफ, पार्टी का क्या स्टैंड है? हम तो आरक्षण के साथ हैं। इस देश में दबे कुछ समाज के लोग वर्गीकरण का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले तो वर्गीकरण समर्थन मैं तब करूँ ना, पहले जो आरक्षण जिनको दिया जा रहा है उनको तो मिल जाए। पहले नॉट फॉर सूटेबल पे बाहर कर देते हो आप लोग। तो भाई पहले उनको तो पूर्ति कर दो, वहां तो पूर्ति कर दो, पहले उनको तो अधिकार दे दो। वही अधिकार नहीं दे पा रहे। इनका पूरा नियम क्या है? फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो और राज किया था। आज इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, इस देश की केंद्र सरकार, इस देश के बहुजनों को आपस में लड़ाकर, दलितों को लड़ाकर फूट डाल राज करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान जो दिया है, उस संविधान की ताकत, उस संविधान की बदौलत, उस संविधान को कोई तोड़ना मरोड़ना चाहेगा तो तोड़ मरोड़ नहीं पाएगा। कोशिश करी थी, अभी 240 पे आगे बेचारे। अब दिल्ली के अंदर भी बताया तो मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी जिस रवैये पे चल रही है, जो बयान अमित शाह ने दिया है बाबा साहब के लिए, वो फैशन है आपका? नहीं, हमारा तो पैशन है। हमारा फैशन नहीं है, हमारा पैशन है। हर गरीब बच्चों को शिक्षा देना पैशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। इस देश के दबे कुछ समाज को मुख्य धारा में लाना पैशन था बाबा साहब अम्बेडकर का। इस देश में गरीबों मजदूरों को मुख्य धारा में लाना पैशन था। इस देश की आदिवासी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना पैशन था। तो उनके लिए पैशन होगा। बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा में कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, आप सभी लोग उन्हीं के पीछे। बाबा साहब ने संविधान में सबको, एक भारत का संविधान तो संविधान है जो हर किसी को धर्म को मानने की आजादी देता है। दूसरा संविधान कौन सा बताइए? भारत का संविधान है, आजादी है। लेकिन अपने समाज को उन्होंने स्पष्ट कहा, बाबा साहब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। आप मानते नहीं मानते? हम तो सबको मानते हैं।
सबको साथ लेके चलते हैं। ये तो हमारे नाव में बैठ के सवारी नहीं हो सकती। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए बाबा साहब ने कहा हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब ने कभी अपने जीवन में किसी धर्म का अपमान नहीं किया, तो हम भी बाबा साहब को दिखा रास्ते करने का अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही हैं इस देश के लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कर सकते कुलदीप भाई, अभी आपको एक केजरीवाल साहब ने जो अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि जो वंचित समाज के, शेड्यूल समाज के जो बच्चे हैं उनको हम विदेश भेजने के लिए पूरा आर्थिक सहयोग करेंगे, लेकिन इससे पिछली सरकार में जो 100 बच्चों को रिक्रूटमेंट किया गया था उसमें से अभी तक 5 ही भेजे गए। तो कैसे आपके केजरीवाल पीछे कौन सरकार, पीछे कौन सरकार? आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार, आपकी सरकार है भाई। हम तो स्कीमें भी लेके आए। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपका लाभ नहीं पिछली होगा। बार 100 बच्चों में से 5 बच्चे जा पाए, आप ही की सरकार में। आप नहीं झूठे आंकड़े। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में मेरा सबसे कहना है, हमारे देश के लोग, हमारे दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में ना फंसे। दिल्ली के अंदर 8000 बच्चों ने जय भीम मुख्यमंत्री योजना से कोचिंग ली और उनमें कितने बच्चे सिलेक्ट हुए आप सब जानते हो। हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने वो आंकड़े प्रस्तुत किए। आज देश के गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, सरकारी में पढ़ने वाले बच्चे जो आज एडमिशन ले रहे हैं, वो एक अलग बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने उस पर काम किया है। देश के लोगों को बात माननी पड़ेगी और देश के लोग उस मॉडल को अपना रहे हैं आज। चलिए, वर्तमान में विधायक धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप भाई और ऐसे अम्बेडकरवादी विधायक हमारे सदन में जाए, ऐसी हमारी तमाम बहुजन मीडिया हब की तरफ से जो लोग हैं उनकी आपके लिए प्रति एक सहानुभूति है कि आप पुनः एक बार जीत कर गए और हमारे समाज के हाथ तक कुकिर लाई लड़े और हमेशा ये लोगों को आईना भी दिखाएं। तो हमेशा लोग सोचते हैं कि बाबा साहब कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मैं अमित शाह को बताना चाहता हूँ, आप जिसको मैसेज देना चाहता दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह, तुम बाबा साहब अम्बेडकर पैर के जूती के बराबर भी नहीं हो।